हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास का जो हिंदी का गोधूली भाग 2 किताब है ना, उसके काव्य खंड का दूसरा लेसन प्रेमयनी श्री राधिका रानी पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव, जिसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस सेट अर्थात और भी कुछ प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे इस पाठ से रिलेटेड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव। लेकिन उससे पहले यदि इस पाठ का आप लोगों ने पूरा पाठ यानी पूरे पाठ का भावार्थ अगर नहीं पढ़ा है, रसखान जी के बारे में नहीं पढ़ा, इस पाठ को लिखे हैं रसखान जी, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है और क्लिक कीजिए, जल्दी से पूरा का पूरा देख लीजिए। उसके बाद से आइए, देखिए आप किस तरह से धाएँ सब का सब ऑब्जेक्टिव आप खुद से टिक करने लगेंगे। ओके, और यदि आपने पढ़ लिया है और आपको पता हो ऑब्जेक्टिव पहले से, तो आप भी हमारे साथ साथ बताना चालू कीजिए कि इसका ये होगा ABCD। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर ऑफलाइन क्लासेस आपका हमारा सबका चलता है और ऑनलाइन की दुनिया में आप और हम जुड़े हुए हैं बोर्ड बाबा के दुनिया माध्यम से। आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्लासेस। ओके, पहला क्वेश्चन है बाबू, रसखान का रचना काल था। रसखान का रचना काल था, बताइए क्या होगा? जहांगीर का शासनकाल, यानी कि जब जहांगीर का शासनकाल चल रहा था ना, तब रसखान जी अपनी कविताएं रचते थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, कवि रसखान पर किस धर्म का संस्कार पड़ा? तो वैष्णव धर्म का संस्कार पड़ा। किस धर्म का? वैष्णव धर्म का। अगला है, रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो गोस्वामी विठल नाथ ने दी। बहुत लोग विठल दास भी बोलते हैं, विठल नाथ भी बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा और कृष्ण को कहा गया है मालिन और माली, यानी मालिन कहा गया है राधा को और कृष्ण को माली कहा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? अभी वो क्वेश्चन आया था, कौन? तो गोस्वामी विठल नाथ ने दी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? किस विषय में सिद्ध थे? सवैयों को रचने में वो बहुत ही सिद्ध थे, अर्थात सवैयों छंद को रचने में वो बहुत सिद्ध थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुजान रसखान किन की रचना है? सुजान रसखान किन की रचना है? बहुत तेज हैं आप लोग की ना, रसखान जी का चैप्टर है तो रसखान जी को टिक कर दीजिए। हाँ, कर दीजिए, तो रसखान जी की है। ओके, अगला क्वेश्चन है, रसखान के इष्ट थे, यानी रसखान जी किस देवता को मानते थे? किन को मानते थे? तो भगवान श्री कृष्ण को मानते थे, भगवान श्री कृष्ण को मानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? अभी आया था ना, किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? तो सवैयों के रचना में सिद्ध थे, अर्थात सवैयों छंद के रचना में सिद्ध थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, किसकी छवि को देखकर रसखान की आंखें अपनी नहीं रही? भगवान कृष्ण के छवि को देखकर रसखान की आंखें अपनी नहीं रही, अर्थात मोहन। इसमें तो भगवान मोहन जी को या कृष्ण भगवान को जाता है। ओके, मोहन। अगला देखिए, कवि 8 सिद्धि 9 निधि के सुख को किसके आगे भूल जाना चाहते हैं? किसके आगे? तो केवल भगवान कृष्ण का लकुटी यानी लाठी और कंबल मिल जाए तो पूरा तीनों लोक का मैं सुख भूल जाऊंगा। आगे देखिए, तो लकुटी और कंबल। अगला देखिए, चितचोर, चोर किसे कहा गया है? किसे कहा गया? तो भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है चोर। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर है, तड़ाग का शब्दार्थ है, यानी तड़ाग शब्द का अर्थ क्या है? बताइए तो क्या है? तो तालाब है। क्या है? तालाब है। अगला क्वेश्चन है, कलधौत का पर्याय है, यानी कलधौत का मतलब क्या है? तो इंद्र है। क्या है? इंद्र है। अगला है, सवैयों में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट हुई है? कैसी आकांक्षा प्रकट हुई है? तो ब्रज भूमि निवास की आकांक्षा प्रकट हुई है। स्वर्ग प्राप्ति की नहीं है, मुक्ति की नहीं है, भगवान प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति नहीं, केवल बस उन्हें ब्रज में निवास चाहिए। घूमना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण की भूमि को, गाय को चराना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बस। अगला देखिए, लकुटी का अर्थ है छोटी सी लाठी, डंटा। ओके, अगला क्वेश्चन है, कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? प्रेम वरण किसे कहा है? तो भगवान श्री कृष्ण को कहा है। अगला है, नंद नंद किसे कहा गया है? नंद नंद किसे कहा गया है? तो हमारे कृष्ण जी को ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अयनी का अर्थ क्या है? अयनी शब्द का अर्थ याद रखिएगा बाबू, खजाना है। क्या है? खजाना। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला है प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। बताया गया था ना कि रसखान जी की दो रचना है, एगो प्रेम वाटिका, एगो सुजान रसखान। तो प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हुई हैं और सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं हुई हैं। ओके, तो देख लीजिए दोनों क्वेश्चन। अगला है कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है। अपने आप को कहें अर्थात भक्त के रूप में स्वयं को कहा है बेमन, मेरा मन नहीं लग रहा है, केवल भगवान कृष्ण को ढूंढ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कृति रसखान की नहीं है, यानी कौन सी कृति रसखान की नहीं है। देखिए प्रेम फुलवारी, प्रेम से जुड़ा है तो ये है, प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान है, अष्टधाम नहीं है। तो याद रखिए इसमें नहीं पूछा है तो अष्टधाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रेम वरण का अर्थ क्या है। प्रेम वरण का अर्थ क्या है। प्रेम का वर्णन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा करना कि प्रेम का अंधा होना। तो भी हो गया है, अरे कोई बात नहीं है, हो जाता है टाइपिंग में। भी फॉर विकास सर, ध्यान दीजिए। तो भी यानी प्रेम के रंग, प्रेम वरण का अर्थ है प्रेम के रंग, यानी भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में एकदम रंग गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बी होगा बाबू, ओके डोंट टेक टेंशन। यहाँ देखिए अगला है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। तो हमारे रसखान जी थे, जातीय कवि थे, ओके, और संप्रदाय मुक्त कवि थे। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे। कौन थे, हमारे रसखान जी थे। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, तो ब्रजभूमि में चले गए, ब्रजभूमि निवास करने चले गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है रसखान की कृति है। रसखान की कृति कौन है, पहले ही दिखाई दे रहा है, प्रेम वाटिका। कौन सी है, प्रेम वाटिका है। अगला है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। किस राजवंश में, तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैननी लाग्यो मन पावन चितचोर पलक ओट रही नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है। हाँ जाओ ना, पाठ में बढ़ लो, टिक कर दो लो, प्रेमयनी श्री राधिका। अगला है कवि रसखान किसके परम भक्त थे। किसके परम भक्त थे, तो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है, यानी किस ग्रंथ से लिया गया है। याद रखिएगा रसखान रचनावली से लिया गया है। ओके, रसखान रचनावली से लिया गया। अगला है प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है। किसे कहा है, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी को कहा है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला है तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है। तो तीनों लोक, मैं तीनों लोक का सुख त्याग दूंगा, बस भगवान श्री कृष्ण की लाठी मिल जाए, कंबल मिल जाए, उनके गाय चराने को मिल जाए, बस। अगला देखिए, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। तो रसखान जी की रचनाओं से, मैंने रचना जो पढ़े थे ना रसखान जी का, कौन, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तो एकदम मुग्ध हो गए थे, कहे थे कि वही लाइन बोले थे उन्होंने रसखान जी की कविताओं पर। अगला देखिए, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, कौन, रसखान जी उत्पन्न हुए थे। अगला देखिए, अगला है अपने पदों में कृष्ण की लीला गान किसने किया है। रसखान जी ने किया है। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था। हाँ, तो मुगलों ने बोला था, यानी दिल्ली पर जब मुगलों ने धावा बोला तो पठान वंश क्या हो गया, पराजित हो गया था। तब इन्हें लोग भागकर कहाँ आ गए थे, तो ब्रजभूमि में आ गए थे। अगला देखिए, माली मालिन में कौन सा समास है। वाह, कौन सा समास है। अब एक तरह का तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, हमेशा याद रखिए। भाई बिचुइया में डॉस लगा लो, डॉस योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। तो आप याद रखिए द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व। योजक चिन्ह लागल, एक और मतलब कौन समास, द्वंद्व समास। आँख मूंद के टिक कर दिया, ठीक ना, हिसाब से टिक कर दिया, सही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, मेरा नंबर मिल जाएगा। चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। ये था पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। खूब बढ़िया से आप लोग देख लिए और समझ लिए, आपको याद हो गया। नहीं होता एक बार और देख लीजिए और बढ़िया से याद हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।